तो चलिए शुरू करते हैं हमारी न्यूरोसाइंस की बुनियादी बातों पर मबनी सीरीज का ये आखिरी हिस्सा। पिछले तज्जियों में हमने दिमाग और नफ्स के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की, लेकिन आज हम समझने से आगे बढ़कर वजूद की एक बिल्कुल नई कैफियत में दाखिल होने की बात करेंगे। ये है असल इम्तिहान। देखिए, ज्यादातर रूहानी मवाद वक्ती तौर पर तो एक रोशनी देता है, लेकिन तसलसल नहीं दे पाता। जब ये तज्जिया खत्म हो जाएगा, जब जिंदगी की मसरूफियत वापस आएगी, तब असल इम्तिहान शुरू होगा कि क्या वाकई कुछ बदला। सूफिया की ये तनबीह सदियां पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर इस पूरी सीरीज के बाद भी लाशऊरी जिंदगी, परेशानी और खल्फिशार की तरफ वापसी होती है, तो हकीकत में कुछ भी नहीं बदला और ये सारा इल्म महज एक और ज़हनी बोझ बनकर रह गया है। तो आइए इस आखिरी पर्दे को हटाने का सफ़र शुरू करते हैं। आज के इस गुफ्तगू का मकसद कोई नई मालूमात शामिल करना नहीं, बल्कि इस आखिरी रुकावट को दूर करना है। आज हम हुजूर को समझेंगे, यानी अल्लाह को याद करने की कोशिश नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी से कभी गैर हाजिर ना होने का फ़न। इस फ़न की बुनियाद कुर्बत की एक बहुत ही ख़ास मंतिक पर कायम है। आइए अब हुजूर के इस बुनियादी उसूल की तरफ चलते हैं, जिसकी जड़ें हकीकत की एक गहरी सच्चाई में पैवस्त हैं। एक ऐसी सच्चाई जो फासले के तसव्वुर को ही ख़त्म कर देती है। वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। और ये कोई शायरी नहीं, ये वजूद की हकीकत का बयान है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 4 में अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि मैं देख रहा हूं या मैं इंतजार कर रहा हूं, बल्कि एक कतई हकीकत बयान फरमा रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। सूफियाना इल्मियात में ये एक आयत तलाश के पूरे तसव्वुर को ही ख़त्म कर देती है। मकसद अल्लाह तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इसकी दायमी मौजूदगी में बेदार होना है। मुराकबा अल्लाह को दूर तसव्वुर करना नहीं, बल्कि फासले के वहम को मिटाना है। ये मौजूदगी जिंदगी के हर लम्हे पर मुहित है, चाहे वो किसी से गुफ्तगू हो, रोज़मर्रा का सफ़र हो, गहरी खामोशी हो या दिन भर की थकावट। हर कैफियत, हर अमल उसी की मौजूदगी के दायरे में हो रहा है। लेकिन ये हिकमत सिर्फ कदीम किताबों तक महदूद नहीं। आइए अब इस कदीम सच्चाई को आज के दौर से जोड़ते हैं और देखते हैं कि जदीद साइंस किस तरह अपनी ज़ुबान में इन्हीं मज़ाहिर का मुशाहिदा कर रही है। सूफिया एक हकीकी इंसान की तारीफ इब्ने वक्त के तौर पर करते हैं, यानी वो शख्स जिसकी रूह सिर्फ अब यानी प्रेजेंट मोमेंट में जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि माजी एक याद है और मुस्तकबिल एक तसव्वुर, दोनों का कोई हकीकी वजूद नहीं। ये दोहरी आगाही का तसव्वुर है। जिस्म दुनिया में काम कर रहा है, जबकि दिल अल्लाह के साथ ठहरा हुआ है। ये फरार नहीं, ये महारत है। यहाँ आकर चीज़ें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, जिसे सूफिया अना की गैर मौजूदगी कहते हैं। इसी कैफियत को जदीद नफ्सियात, फ्लो स्टेट और न्यूरोसाइंस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का दब जाना कहती है। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हर वक्त अपने बारे में सोचता रहता है, यानी हमारी अना का मरकज़। तो हुजूर का मतलब तवज्जो मरकूज करना नहीं, बल्कि अना की गैर मौजूदगी है। ये वो हालत है जहां इंसान गहरे सुकून और मौजूदगी से ज़िंदगी गुजारता है, वाक़यात पर रद्द अमल देने वाली लहर बनने के बजाय समुंदर की गहराई से जीता है। अच्छा, तो क्या और क्यों तो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कैसे? ये एक अमली तरीक़ेकार है जिसे अपनाकर मौजूदगी की इस कैफियत को अपनी ज़िंदगी में उतारा जा सकता है। तो पेश है हुजूर प्रोटोकॉल। ये 3 सादा मगर इतने ताकतवर इक़दामात हैं जिन पर अमल करके हुजूर की कैफियत को फौरी तौर पर महसूस करना शुरू किया जा सकता है। पहला कदम प्लस चेक। ये बेदारी में खलल डालने वाला एक छोटा सा अमल है जो आसाबी निज़ाम को गफलत से निकालकर मौजूदगी में ठहरने की दोबारा तरबियत देता है। इससे जहन बार बार मरकज़ की तरफ लौटता है। दूसरा कदम हुजूर सांस। ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन और ज़िक्र इलाही का एक हुसीन इम्तिजाज है। ड्राइविंग करते हुए, बर्तन धोते हुए या चलते हुए ये अमल जिस्म को पुरसकून करता है और दिल को बेदार करता है। और तीसरा कदम, एक रकत का टेस्ट। ख्यालात आएंगे, उनसे लड़ना नहीं, बस नरमी से अपनी तवज्जो वापस अंदर के विटनेस की तरफ लानी है। फतह कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि बार बार लौटने में है। इन अमली इक़दामात को अपनाने के बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है? अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस अजीम तोहफे को बयान करता है जो हुजूर की हालत में गुजारी गई ज़िंदगी से हासिल होता है। इस मश्क के मरकज़ में एक हैरानकुन और आज़ाद कर देने वाला एहसास ये है कि मौजूदगी हमारी फितरी हालत है। हम इसे खो देते हैं, इसे तलाश करने की ज़रूरत नहीं।
ہمیں صرف غفلت میں رہنا چھوڑنا ہے۔ یہ آخری طاقتور استعارہ ہے۔ یہ ایک متلاشی ہونے سے خود اس موجودگی کا مجسم بن جانے کی تبدیلی کی علامت ہے جس کی ہمیشہ سے تلاش تھی۔ ہم اس تجزیے کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں تاکہ یہ تبدیلی پختہ ہو جائے۔ کامنٹس میں بتائیں کہ اس سفر کا کون سا حصہ سب سے زیادہ اہم تھا اور کیوں، اور اگر اس گفتگو سے کوئی نیا خیال ملا تو لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔